वचन को सुने, आज की इबादत को देखें, वो आशीषित हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के अंदर। और खुदावन के कलम में लिखा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो हमें जरूरत है निरंतर जागते रहने और प्रार्थना करने की। तो खुदावन का धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर की उपस्थिति में जो भला है और चंगा है, जो भला है और चंगा है, उसकी पाक हजूरी में स्वागत है। और परमेश्वर आपको आशीष दे। आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। उसके वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में जमा होते हैं, मैं उस जगह पर विराजमान हूँ। और परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में विराजमान है। हम सब एक मन होंगे। जो भी लोग अपने घरों में बैठे देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। और हम सब प्रार्थना की हालत में होंगे और मास्टर जी के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। और सब पूरी टीम एक मन होकर दुआ करेगी और ऊंची आवाज के साथ प्रार्थना करेगी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सामर्थ्य प्रभु खुदावन यहोवा पिता का धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ हो 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 तारीफ। परित्रात्मा 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 परित्रात्मा। यीशु का धन्यवाद। राजा के राजा की जय हो, राजा के राजा की जय हो, राजा के राजा की जय हो, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, राजा के राजा 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 की जय हो, प्रभु के प्रभु 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 की जय हो। ओ दो जहान के मालिक और खालिक खुदावन खुदा यहोवा पिता सारी सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। ओ सेनाओं के यहोवा पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। खुदावंद आज के सबत के दिन में खुदावंद आपका स्वागत, आपका ध्यान करते हुए परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आइए, आपका सिंहासन लग चुका है, इस जगह पर विराजमान होइए मेरे प्रभु खुदावंद। सेना के यहोवा खुदावंद आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ हो 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 तारीफ हो। खुदावंद खुदा प्रार्थना करता हूँ खुदावंद तेरे सेवकों के लिए परमेश्वर खुदावंद, जितने भी तेरे सेवक चलते हैं खुदावंद, जितनी जगहों पे आज इबादत हो रही है खुदावंद, अपने दासों को खुदावंद बहुत ऐसे इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर खुदावंद, मेरे परमेश्वर तमाम कलीसियों पे दया कर मेरे परमेश्वर, जो आराधना में बाधा खोलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावंद। प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए खुदावंद जो बीमारी और संकट के बीच में है खुदावंद, हर एक बीमारी आज उनके बॉडी के जिस्मों को छोड़कर जाने पाए खुदावंद। जो लोग कोरोना पीड़ित है यीशु नासरी के नाम में, द नेम ऑफ द जीसस वो फ्री हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावंद। जो किडनियां खराब है किडनियां नरी हो जाए, जो कैंसर है कैंसर जाते रहे यीशु मसीह के नाम में, रसोलियां जाए यीशु मसीह के नाम में खुदावंद। खुदा मेरे परमेश्वर खुदावंद हर एक बीमारी को हुक्म करता हूँ खुदावंद, इसी समय जिस्मों को छोड़े और जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते हैं खुदावंद। मेरे परमेश्वर खुदावंद, मेरे परमेश्वर दया करिए, यरूशलेम पे दया करिए, इस्राइल पे दया करिए मेरे परमेश्वर खुदावंद। आप भले और सच्चे परमेश्वर खुदावंद, आपकी महिमा आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपका जलाल उतरे खुदावंद मेरे परमेश्वर खुदावंद। ओ सामर्थी प्रभु खुदावंद, सरदारी प्रभु जी खुदावंद, दया और कृपा के योग्य परमेश्वर खुदावंद मेरे परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा झुमझ करने पाए खुदावंद एक एक घंटे खुदावंद। आज खुदावंद जितने लोग अपने घरों में बैठे देख रहे हैं खुदावंद मेरे परमेश्वर को आपका पवित्र आत्मा छुए खुदावंद, जिस पर 35 कोस के खुदावंद
120 लोगों ने खुदावंद प्रार्थना की। अब वो अन्य भाषाओं से भर के पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर के खुदावंद वो लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक और सामर्थ से भर जाए मेरे परमेश्वर खुदावंद। प्रभु आज की इबादत को खुदावंद मैं आपके सामर्थी और जख्मी हाथों के अंदर सौंपता हूँ खुदावंद मेरे परमेश्वर। आज का गाया बजाना खुदावंद मेरे परमेश्वर आपको स्वर्गराज देना कबूल है, मंजूर हो मेरे परमेश्वर खुदावंद। हमारे गलों को छूइए मेरे परमेश्वर खुदावंद। अपनी स्तुति आराधना करने के लिए मेरे परमेश्वर खुदावंद हिम्मत बल और ताकत दीजिए खुदावंद, सामर्थ दीजिए खुदावंद। आपकी नई अमाउंटिंग के साथ ब्लेसिंग होती है खुदावंद, आपकी नई अमाउंटिंग, आपकी नई ग्रेस होती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदावंद। पवित्र आत्मा आज खुदावंद लोग आपकी सामर्थ के अभिषेक से भर जाए खुदावंद मेरे परमेश्वर खुदावंद। आपका जलाल उतरे मेरे प्रभु खुदावंद, क्योंकि आपका वचन बताता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में जमा होते मैं उस जगह पे विराजमान हूँ। प्रभु आपका आत्मा हमारे बीच में विराजमान है खुदावंद। आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में है मेरे प्रभु खुदावंद। Oh, thank you, Jesus. 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 Oh, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा। स्वागत है बैठ का मैं खुदावंद आपकी प्रेजेंस के लिए खुदावंद आपका धन्यवाद करते खुदावंद मेरे परमेश्वर। और यस लॉर्ड जीसस खुदावंद मेरे जीवन के सच्चे परमेश्वर खुदावंद, स्तुति आराधना महिमा के योग्य परमेश्वर खुदावंद मेरे परमेश्वर। आज की इबादत को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावंद मेरे परमेश्वर। आपकी इच्छा और आपकी मर्जी हम सब के जीवनों में पूरी होने पाए खुदावंद। यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। जीवत परमेश्वर की जीवत सबको जय मसीह की। जितने भी लोग जिस जगह पर बैठे हैं सबको परमेश्वर की नाम में जय मसीह की। और खुदावंद का जलाल आज उतरे और आपको छुए और टच करे। आज की वचन के द्वारा आप आशीषित हो। आपके नगर, आपके घर, आपके पड़ोसी, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार आशीष पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सामर्थ्य परमेश्वर हम तेरी पाक हजूरी में आते हैं। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुमसे ये प्रार्थना। ग्लोरी फादर, ग्लोरी जीसस। खुदावंद तेरी अमाउंटिंग के लिए धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर खुदावंद। आज अपने अनुग्रह अपनी महिमा से हमको भर मेरे परमेश्वर खुदावंद। तेरा जलाल उतरे, तेरा जलाल उतरे खुदावंद। महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे करे। हाले सब बढ़ के मनो के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। Hallelujah.
तेरी सुनी आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना यहाँ से अपनी तू जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर
भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू देता है तू जिंदगी, देता है तू बदनसीब, तेरे पास है सब कुछ तेरे पास है, तू ही मेरी जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे नाम, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे नाम, ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। अपने अनुभव अपनी कमांडिंग से था मेरे परमेश्वर खुदा बता, तेरी सामर्थ्य से खुदा मेरे परमेश्वर के लोगों को छूने पाए, तेरा हाथ मत छुए मेरे परमेश्वर, तू अपनी आत्मा के अभिषेक से भर मेरे परमेश्वर, हम तेरे लिए जिया, तेरे लिए यही मरे मेरे परमेश्वर खुदा मेरे परमेश्वर, हम तेरी राह पर चलने वाले हो मेरे परमेश्वर खुदा, तेरे रास्तों तेरे मार्गों पर चले मेरे परमेश्वर, तेरा जल्लाद उतरे मेरे परमेश्वर, हमारे से बात करें यीशु के नाम। आमेन। हालेलुया। चलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। जल्दी आने वाला जो जिंदा परमेश्वर जो आ चुका, हालेलुया हालेलुया ईश्वर की हजूरी में ये गीत गाएंगे खुदावंद के नाम के लिए। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, 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 देखो जो मेरे हमारा है, यहूदा का शेरे बबर, देखो जो मेरे हमारा है, यहूदा का शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे
वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, दुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला, दुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला, वो है शांति हमारी है, वो है हमारा फजल, वो है शांति हमारी, वो है हमारा फजल। शेरे बगर यीशु शेरे बगर, शेरे बगर यीशु शेरे बगर, वो कोई हमारा है, यहूदा का शेरे बगर, देखो कोई हमारा है, यहूदा का शेरे बगर, इसकी खाली पड़ी है, आज भी देखो बगर, इसकी खाली पड़ी है, आज भी देखो बगर, शेरे बगर यीशु शेरे बगर, शेरे बगर यीशु शेरे बगर, वो तुमको जिसने हराया, हर जगह जिसने छुड़ाया, वो तुमको जिसने हराया, हर जगह जिसने छुड़ाया, गुनाह की दीवारियां रूठो, यीशु नासरी ने गिराया, गुनाह की दीवारियां रूठो, यीशु नासरी ने गिराया, मेरा खुदा है, मेरा बना बशर, तू मेरा खुदा है, तेरा नाम बशर, बोलो शेरे बगर यीशु शेरे बगर, शेरे बगर यीशु शेरे बगर, इसकी खाली पड़ी है, आज भी देखो बगर, इसकी खाली पड़ी है, आज भी देखो बगर, शेरे बगर यीशु शेरे बगर, शेरे बगर यीशु शेरे बगर, लोगों का करता करना, बदरूहों का करता कसम, बदरूहों को करता कसम, बदरूहों को करता कसम, जो चाहे वो कर लेगा, यीशु रब कर लेगा, जो चाहे वो कर लेगा, यीशु रब कर लेगा, उसके शैतान के जोर को कर दिया है मेरा शैतान के जोर को कर दिया है मेरा हमारा शेरे बगर यीशु शेरे बगर, 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 मोती को जिसने हराया, हर जकड़ा जिसने छुड़ाया, सब बोलेंगे मोती को जिसने हराया, हर जकड़ा जिसने छुड़ाया, मोती को जिसने हराया, हर जकड़ा जिसने छुड़ाया, गुनाह की दीवार यरूको, यीशु नासरी ने गिराया, गुनाह की दीवार यरूको, यीशु नासरी ने गिराया, में जो खुदा है, बदन में बना बशर, रूह में जो खुदा है, बदन में बना बशर, शेरे बगर
बबल यीशु शेरे बबल यीशु शेरे बबल वो बंधनों को तोड़ने वाला रिश्तों को जोड़ने वाला वो बंधनों को तोड़ने वाला रिश्तों को जोड़ने वाला बंधनों को तोड़ने वाला रिश्तों को जोड़ने वाला जिसकी खानी बड़ी है आज भी देखो कब्र जिसकी खानी बड़ी है आज भी देखो कब्र शेरे बबल यीशु शेरे बबल शेरे बबल यीशु शेरे बबल रोगों को करता खत्म पति रूहों को करता भस्म रूहों को करता खत्म रूहों को करता भस्म वो जो चाहे कर लेगा यीशु जब कर ले अदम वो जो चाहे कर लेगा यीशु जब कर ले अदम उसने शैतान के जोर को कर दिया है बेअसर उसने शैतान के जोर को कर दिया है बेअसर शेरे बबल यीशु शेरे बबल शेरे बबल हालेलुया हालेलुया खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय ये जल्दी आने वाला है है हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं भला है और चंगा है उसकी करुणा सदा की है वो जब चाहे कर लेगा हर संसार की वस्तु उसके हाथ में है हालेलुया हालेलुया बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। आओ एक और गीत गाएंगे हालेलुया 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 कहना धाया होवा जदों मेरे नाल है तू मेरे वैरिया तो डरी कादा कहना धाया होवा जदों मेरे नाल है तू मेरे वैरिया तो डरी कादा कहना धाया होवा जदों मेरे नाल है तू मेरे वैरिया तो डरी कादा ओ मेरा बलिहार तेरी नारी है ओ मेरा बलिहार तेरी नारी है मैं तू मेरे वैरिया तो डरी कादा सेना भाइया होवा तो मेरे नाल है मैं तू मेरे वैरिया तो डरी कादा सेना भाइया होवा तो मेरे नाल है मैं तू मेरे वैरिया तो डरी कादा ओ मेरा बलिहार तेरी नारी है ओ मेरा बलिहार तेरी नारी है मैं तू मेरे वैरिया तो डरी कादा सेना भाइया होवा तो मेरे नाल है मैं तू मेरे वैरिया तो डरी कादा सेना भाइया होवा तो मेरे नाल है मैं तू मेरे वैरिया तो डरी कादा और खिचिया रुकी नाके गठल जाऊंगे बाबू पे तो बरसे गठल और खिचिया रुकी नाके गठल जाऊंगे बाबू पे तो बरसे गठल तेरे चिड़ी में सीधा जलाल है मैनू मेरे वैरिया तो डरी कादा तेरे चिड़ी में सीधा जलाल है मैनू मेरे वैरिया तो डरी कादा ओ मेरा बलिहार तेरी नारी है ओ मेरा बलिहार तेरी नारी है
नारी का हाल है मैनू तेरे बैरिया तो डर खाता ओ मेरा बल्ली नाले मेरी काली है मेरा बल्ली नाले मेरी काली है मैनू मेरे बैरिया तो डर खाता तेरा काया हवा चलो मेरे नाल है मैनू मेरे बैरिया तो डर खाता तेरा काया हवा चलो मेरे नाल है मैनू मेरे बैरिया तो डर खाता आगे आगे होके खुद मैनू चलावेगा में हटिया बना बतावेगा आगे आगे होके खुद मैनू चलावेगा में हटिया बना बतावेगा हर पहले मेरा प्यार है मैनू तेरे बैरिया तो डर खाता हर पहले मेरा प्यार है मैनू तेरे बैरिया तो डर खाता ओ मेरा बल्ली नाले मेरी नाली है मेरा बल्ली नाले मेरी नाली है मैनू तेरे बैरिया तो डर खाता तेरा काया हवा चलो मेरे नाल है मैनू मेरे बैरिया तो डर खाता तेरा काया हवा चलो मेरे नाल है मैनू मेरे बैरिया तो डर खाता तेरा काया हवा चलो मेरे नाल है मैनू मेरे बैरिया तो डर खाता तेरा काया हवा चलो मेरे नाल है मैनू मेरे बैरिया तो डर खाता मेरे नाल है मैनू मेरे बैरिया तो डर खाता तेरा काया हवा चलो मेरे नाल है मैनू मेरे बैरिया तो डर खाता तेरा काया हवा चलो मेरे नाल है मैनू मेरे बैरिया तो डर खाता तेरा काया हवा चलो मेरे नाल है मैनू मेरे बैरिया तो डर खाता तेरा काया हवा चलो मेरे नाल है मैनू मेरे बैरिया तो डर खाता तेरा काया हवा चलो मेरे नाल है मैनू मेरे बैरिया तो डर खाता तेरा काया हवा चलो मेरे नाल है मैनू मेरे बैरिया तो डर खाता तेरा काया हवा चलो मेरे नाल है मैनू मेरे बैरिया तो डर खाता मेरा बल्ली नाले मेरी काली है मेरा बल्ली नाले मेरी काली है मैनू मेरे बैरिया तो डर खाता तेरा काया हवा चलो मेरे नाल है मैनू मेरे बैरिया तो डर खाता तेरा काया हवा चलो मेरे नाल है मैनू मेरे बैरिया तो डर पापी खुदा बनता Oh
बारिश बादल से भूल जाएंगे मेरा मन भी अंदर से बारिश होगी मेरे भाग के बादल से भूल जाएंगे मेरे मन भी अंदर से
का धन्यवाद करता हूँ, तेरी सामर्थ तेरी ग्रेस के लिए धन्यवाद करता हूँ, तेरी नई अमौंटिंग के लिए धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर खुदा। सचमुच खुदा तेरी प्रेजेंस तेरी उपस्थिति से आप विवाद नहीं करते हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे परमेश्वर खुदा। और सचमुच खुदा अब आत्मा में छुटकारा है मेरे खुशी। आज बहुत से लोग जो देखने का छुटकारा होने का यीशु मसीह के सामने नाम के छुटकारा होने का यीशु मसीह के छुटकारा होने का यीशु मसीह के नाम में बंद तरफ खुलने स्टार्ट हो जाए इसी समय यीशु मसीह के सामने वो बंद तरफ खुलने स्टार्ट हो यीशु मसीह के नाम में। जन्मों के शराब टूटने स्टार्ट हो यीशु मसीह के नाम में। जन्मों के शराब टूटने स्टार्ट कर्जे जाने पर यीशु मसीह के नाम में। बीमारियां जाए यीशु मसीह के नाम में। शैतान के बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में। कर्जे का गंदा आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम में। लज्जारी का नशे का आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम में। गुंगेपन का आत्मा जाए, बहरपन का आत्मा जाए, नंगेपन का आत्मा जाए। जन्म के लोग चल के बने यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद आपका जीसस। धन्यवाद यीशु के सामने नाम में। आमीन। और सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और पूरी कलाम के लिए प्रार्थना के लिए जाएंगे। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। खुदा की एक मन में के परमेश्वर की हुजूर में जाए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर खुदा, प्यारे परमेश्वर खुदा, आपका लाखों करोड़ अरबों बार प्यारे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं खुदा। आज के सुंदर समय के लिए खुदा, आज के दिन के लिए प्यारे परमेश्वर खुदा धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर खुदावन, प्यारे परमेश्वर खुदावन, जितने जान प्यारे परमेश्वर खुदावन आपकी हुजूरी में खुदावन खुदा, प्यारे परमेश्वर सिर झुका के बैठे हैं खुदावन खुदा। एक एक जान को प्यारे परमेश्वर खुदावन आपके लहू में ढकते हैं खुदावन। महान परमेश्वर खुदावन, प्यारे परमेश्वर खुदावन, हर एक बंधन हर एक शराब टूटे प्यारे परमेश्वर आपके सामर्थ्य नाम। महान परमेश्वर खुदावन, आपकी हर एक इच्छा प्रभु जी हमारे जीवनों में पूरी हो खुदावन। आपकी मर्जी प्यारे परमेश्वर हमारे जीवनों में पूरी हो खुदावन खुदा। महान परमेश्वर खुदावन, आपका लाखों करोड़ अरबों बार प्यारे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं खुदावन दिल से खुदावन। महान परमेश्वर खुदावन, प्यारे परमेश्वर खुदावन, माँ दास दासियाँ प्रभु खुदावन आपके जोरवर हाथों में देते हैं प्यारे परमेश्वर खुदावन। आपके वचन को, आपके कलाम को प्रभु जी खुदावन खुदा, हम सब बहन भाई प्यारे परमेश्वर खुदावन आपके वचन को प्रभु जी खुदावन हर एक कोने कोने तक फॉलो करें खुदावन खुदा। तेरा धन्यवाद दिल की गहराइयों से करते हैं खुदावन। महान परमेश्वर खुदावन, प्यारे परमेश्वर खुदावन, जब आपका वचन कलाम प्रभु जी खुदावन खुदा खुले खुदावन हमारे दिलों की पट्टियों के ऊपर प्यारे परमेश्वर खुदावन लिखा जाए खुदावन, हमारे हृदयों पे लिखा जाए खुदावन खुदा। प्यारे परमेश्वर खुदावन, आपके वचन के ऊपर प्यारे परमेश्वर खुदावन हम चले खुदावन। महान परमेश्वर खुदावन, आपका वचन कलाम प्यारे परमेश्वर हमारे अंदर प्यारे परमेश्वर खुदावन ऐसे ही बना रहे खुदावन। महान परमेश्वर खुदावन, प्यारे परमेश्वर खुदावन, हमारा उठना बैठना खुदावन, चलना फिरना खुदावन आपको स्वर्ग में मंजूर हो खुदावन खुदा। प्यारे परमेश्वर खुदावन, जब प्यारे परमेश्वर आपका दास प्रभु जी खुदावन आपका वचन कलाम खुले खुदावन, एक एक रूह बच जाए प्यारे परमेश्वर खुदावन, आपका कलाम खुले जाए खुदावन। प्यारे परमेश्वर खुदावन, आपका दास न बोले इस जगह पे प्यारे परमेश्वर खुदावन, आपकी पवित्र आत्मा बोले खुदावन खुदा। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा। प्यारे परमेश्वर खुदावन, बाकी का सारा समा खुदावन आपके जोरों और हाथों में देखिए। आमीन। जीवन परमेश्वर की हजूरी है और मैं विश्वास करता हूँ जितने भी लोग आज लाइव देख रहे हैं उनके जीवन में अद्भुत और चंगे काम होने वाले हैं। इसके समाधान आज जन्मों के शराब टूटेंगे, हर एक बीमारी, हर एक लाचारी आज आपके घरों को छोड़ के जाने वाली यीशु के सामने, हर कर्जे का गंदा आत्मा, हर महामारी का गंदा आत्मा आज परमेश्वर के नाम से जाने वाला है और एक नई गवाहियों के साथ परमेश्वर की हजूरी में लोग आने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में है और खुदावन का कलाम प्रतिदिन हमको सिखाता है। हम जब बाइबल को देखते हैं तो बाइबल की हर एक भविष्यवाणी है जो
संसार में तेजी और तेज रफ्तार से पूरी हो रही है। इसके साथ हम अनुमान लगा सकते हैं कि परमेश्वर का आना, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का डेरा हमारे बिल्कुल निकट आ पहुंचा। अब आज हमें ज़रूरत है उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस में हर समय बने रहने की, ताकि आने वाले समय के बीच में, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, निरंतर जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पड़ जाओ। तो आज बहुत से लोग परीक्षाओं में पड़े हुए हैं, इसी करके पड़े हुए हैं क्योंकि प्रार्थना नहीं करते। जिस तरह पिछले संडे आपको समझा रहा था कि हमें आज जत्थेबंदियां नहीं देखनी, क्योंकि बहुत से लोगों ने जत्थेबंदियां बनाई हुई हैं, अपने अपने सेक्शन बनाए हुए हैं, अपने अपनी संस्थाएं बनाई हुई हैं। इन चीज़ों को आज हमें नहीं देखना, क्योंकि बहुत से ओनली जीसस, पेंटिकोस्ट, सेवन डे, ये वो, हमें उस चीज़ों को नहीं, हमें बाइबल को देखना। बाइबल हमें क्या बयान करता है, बाइबल हमें क्या सिखाता है, क्योंकि बाइबल में लिखा बहुत से ऐसे झूठे नबी आएंगे जो बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है। कहता है जब आप ऐसी चीज़ों को देखो, अगर आप अपने घरों में हो तो घरों से बाहर ना निकलो, अगर आप किसी भी स्थान में हो तो बुलवा ना हो, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसी जरूरत है जैसे भूखे के लिए एक रोटी। जिस तरह हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, उसी तरह प्रार्थना भी एक हमारे लिए खाना है, भोजन है, उसका वचन हमारे लिए भोजन है। प्रार्थना से जब हम भरे होते हैं, अभिषेक से भरे होते हैं, तो कोई भी विपत्ति हमारे डेरे के निकट नहीं आती, क्योंकि प्रार्थना यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई को स्टार्ट किया, जब हम बाइबल में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने निर्णय लेना था और अपने चेलों को जब चुनना था, तो प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर गए और सारी रात लंबी प्रार्थना के बीच में गए। लंबी प्रार्थना में उन्होंने लंबी प्रार्थना की और सुबह उठते उन्होंने क्या लिया, डिसीजन ले लिया, अपने चेलों को चुना। उन्होंने डिसीजन ले लिया और अपने चेलों को चुना। हालेलुया। आज अगर आपने भी कोई डिसीजन लेना, अपने घर में कोई समस्या खड़ी है, आप लंबी प्रार्थना में जाइए। परमेश्वर लंबी प्रार्थना, देर तक की प्रार्थना, परमेश्वर आपको जवाब देगा, उत्तर देगा, आप अपना डिसीजन लेने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि जब आप परमेश्वर के ऊपर छोड़ेंगे, परमेश्वर के ऊपर अपना डिसीजन छोड़ेंगे, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाएंगे, कायम करेंगे, सारा समय परमेश्वर के साथ जब आप बिताएंगे, लंबा समय जब बिताएंगे परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर आपको डिसीजन देगा। हालेलुया। क्योंकि हम कई जगह देखते हैं, यीशु मसीह ने जब गतसमनी बाग में पकड़वाया जाना था, तब भी उसने चेलों को बोला आओ मेरे साथ जागो और प्रार्थना करो। तो उस जगह पे चेले क्या हो गए, सो गए। उसने फिर बोला, कहता तुम मेरे साथ 2 पल भी नहीं जाग सके, क्योंकि उसे पता था, उसने यहूदा को पहले कह दिया था कि तू जिस काम के लिए आया। जब उसने निशानियां दी थी, कहता जब जिसको मैं जाके छूऊं और जिसको मैं छूऊं उसको तुम क्या करना, पकड़ लेना, क्योंकि 30 सिक्कों में अपने गुरु को भेज दिया। 30 सिक्के लेकर उन्हें निर्णय ले लिया कि इसको क्या करना है, पकड़वा देना। और जब उसको झूठने लगा तो उसने क्या, तू जो काम करने के लिए आया वो काम जल्दी कर लेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब भी आपको एक निर्णय लेना है, कोई डिसीजन लेना है, या कोई आपका काम रुका है, लंबी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा होने के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाओं में तो लंबी लंबी जब देखते हैं बाइबल में, उन्हें सारी बात पहाड़ी पर जाकर प्रार्थना की, बाग में उसने एकांत में जाके प्रार्थना की। आज बहुत से लोग फैमिली प्रेयर तो करते हैं, पर पर्सनल प्रेयर नहीं है उनकी। तो प्रभु यीशु मसीह ने देखते तो हमने पर्सनल प्रेयर करी। उसने चेलों को रोका, कहता तुम यहाँ रुको, मैं आगे जाता हूँ। और आगे जाकर उसने बैठा और प्रार्थना करनी स्टार्ट की। हालेलुया। पतरस को उसने साथ में लेकर गया, पतरस को भी उसको छोड़कर फिर आगे, उससे आगे चला गया। तो हमें
सबसे पहले तो विषय की प्रार्थना में बने रहना और कैसे प्रार्थना करनी है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, मेरी बात हुई थी किसी से, कहते हैं रात को प्रार्थना नहीं करनी है। एक क्रिश्चियन फैमिली कहते हैं रात को प्रार्थना नहीं करनी, रात को तो भूत प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा कोई नहीं, अगर हो सके तो मेरे से उनसे मिलाप करो ना, मैं उनसे पूछूंगा वचन। मैंने उस सिस्टर को बोला, आपने उसको वचन खोल कर नहीं बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने जब डिसीजन लेना था, अपनी सेवकाई का डिसीजन लेना था, तो पहाड़ी पे गए, सारी बात उसने प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों सारी बात प्रार्थना की? तो हम बाइबल में कई जगह देखते हैं उसने रात को जाकर प्रार्थना की। तो इसी करके बोलता हूँ, गलत शिक्षाओं से क्या बचेगा, बचो उन लोगों से जो आपको गलत मार्ग और गलत रास्ता दिखाते हैं। आपके पास पवित्र मैंने पिछले संडे बताया था, अगर आपसे कोई बात करता आप उसकी बात को नहीं, आपके पास पवित्र शास्त्र, आप बाइबल है, वचन है आपके पास, आप पढ़ते हैं उसको, खोलिए। तो वो बोलता तो उसको बोलिए, हाँ भाई कौन सी याद में लिखा है ऐसा, मुझको जरा पढ़ के बता। नहीं, मैं तो उसको पढ़ के बताता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना करने का आदेश दिया। हालेलुया। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो रात को प्रार्थना कीजिए। वन नाइट फुल नाइट प्रेयर बहुत जरूरी है। लगातार तो कंटिन्यूस नहीं कर सकते, महीने में 2 दिन रख लीजिए आप, कंटिन्यूस फुल नाइट प्रेयर कीजिए। सही बताओ, जो आप लंबी प्रार्थना में जाएंगे, शैतान के बंद टूटेंगे, आपके विश, आपके जो भी रुके काम है 140% होंगे। आप डिसीजन लेने में घबराएंगे नहीं। जैसे अभी आप डिसीजन लेने में सोचते हो, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोचते हो, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, हो जाएगा, कब होगा, कैसे होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी यीशु मसीह ने जब ये डिसीजन लेना, लंबी प्रार्थना में सुबह उठते उन्होंने निर्णय ले लिया, 12 चेलों को निकाल लिया, अपनी सेवकाई को स्टार्ट कर दिया यीशु मसीह। हालेलुया। अगर आपको कोई डिसीजन लेना, कोई लंबी प्रार्थना, सुबह ऑन द स्पॉट डिसीजन आता है। हालेलुया। आज हम देखेंगे कोई तो आत्मा के बारे में सीखेंगे बाइबल में से। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय है। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय। अब उसके पहले वचन से हम जब पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, कहता जो प्रभु यीशु मसीह के बीच में है, अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। इसका मतलब जो प्रभु यीशु मसीह के बीच में है, बीच में आने का मतलब ये नहीं भी हम चर्च आ रहे हैं, सिर्फ 15 मिनट प्रार्थना कर रहे हैं, 10 मिनट वचन पढ़ रहे हैं, तो ये आना हो गया। जो प्रभु यीशु मसीह के बीच में है पूरी तरीके से, जैसे हमने बात भी वचन में से फॉलो किया था, कहता मैं जगत की ज्योति हूँ, उसके बाद बोलता तुम जगत की ज्योति हो। अब वो ज्योति हमारे बीच में वास करती है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह के बीच में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वो शरीर के अनुसार नहीं। जो प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को हम अपना जीवन दे देते हैं, हम बैप्टिज्म लेते हैं, तौबा करते हैं, अपने पापों से अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं और मुड़ते हैं। मुड़ने का मतलब है कि आज के बाद हमारा जो पुराना जीवन है वो क्या हो चुका, खत्म हो चुका, फिनिश हो चुका। हम मर चुके हैं, मारे गए हैं, गाड़े गए हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में जी उठे। हमारा एक नवा जन्म है। आज से जो हमें दंड की आज्ञा हमारे ऊपर से जो सब कुछ किया है कैंसिल हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आज से हम एक आत्मिक शारीरिक इंसान नहीं, हम आत्मिक इंसान है। हम आत्मा के बीच में चलेंगे, अब आत्मा की बात से चलेंगे, आत्मा की अगुवाई करेंगे, आत्मा से ही मानेंगे, आत्मा को ही अपना पिता मानेंगे, आत्मा की अगुवाई से ही हम अपने कामों को करेंगे। तब आपको दंड की कोई भी आज्ञा नहीं है। आजकल आज आपके जीवन में परेशानी, मुश्किलें हैं, कर्ज हैं, बीमारियां हैं, शराब है, तो इसका मतलब आप तक प्रभु यीशु मसीह में तो आ गए हैं, पूरी रीति से मसीह को आपने अपने जीवन के अंदर ग्रहण नहीं किया। अब मसीह आपके पास नहीं पहुंचा, अब तक आप मसीह के पास तक नहीं पहुंचा, आपका रिश्ता उसके साथ नहीं बना, आप आत्मिक नहीं, आप शरीर की ही इंसान है। और शरीर कभी भी नहीं चाहेगा कि आप आत्मा की भरपूरी में आएंगे, क्योंकि जब आप आत्मा की भरपूरी में आ जाएंगे तो शैतान का जो राज्य क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। आज हमें क्या बनना है? आत्मिक, आत्मा के साथ अभिषेक, आत्मा के साथ वरदानों के साथ, आत्मिक वरदान, आत्मिक फल, आत्मिक रीति से चलना,
आत्मिक लोगों से हमारी सोसाइटी होनी चाहिए। हालेलुया। उसके वचन में लिखा बद मस्तों की जुड़लियों में क्या कर मत बैठ। कहता बुरे लोग जब तक बुराई ना कर ले उनको कहता रात भर नींद नहीं आती। कहता दुष्ट कर्मी लोग अगर उन्हें कोई ऐसी बात पता लग जाए जब तक वो किसी को बता ना ले तो उनको नींद नहीं आती। इसको क्या कहता आत्मिक रीति से अगर आप आत्मिक हैं, आत्मिक रीति से आत्मिक लोगों के साथ, क्योंकि जैसी संगति वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत। हालेलुया हालेलुया। ठीक है। बाइबल में लिखा जा अकेले से समझा, दो में समझा, ना समझे तो कलीसिया को लेकर जा, जब ना समझे तो उसको छोड़। हालेलुया। समझाओ। पर वचन में लिखा जो तेरे परमेश्वर के वचन को ग्रहण ना करें, कहता ये सुच्चे मोती उन सूरों के आगे मत डालना जो इसको स्वीकार नहीं करते। आप किसी को वचन सुनाते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं, आत्मिक जीवन जीने के लिए बोलते हैं, अगर वो आपकी बात को नहीं समझता छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि ये कलाम सुच्चे मोती इनकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल बेकीमती, जिसने खुदावन ने अपना लहू दे के हमें खरीदा, ये वचन हमें दिया। हालेलुया। तो कहता जो प्रभु यीशु मसीह में है अब उनको दंड किया गया नहीं है। अगर आज आप सक्सेसफुल हैं, परमेश्वर के बीच में परफेक्ट हैं, तो आप पर कभी भी दंड आगे नहीं, क्योंकि कहता वो शरीर के अनुसार नहीं व्यवस्था के अनुसार वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। हम शारीरिक नहीं है, हम आत्मिक है। जब उसने हमें चुन लिया, जब हमने बैप्टिज्म ले लिया, तब हम क्या हो गए आत्मिक हो गए। जब उसने आदम को बनाया मिट्टी की भूमि से, बचा उसको, तब भी उसने अपनी आत्मा का श्वास उसके बीच में क्या करा फूंक दिया। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। इसके वजह में लिखा तौबा करो मन फिराओ, अपने रास्तों को सीधा करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आप पहुंचा है। हालेलुया। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में, कहता जीवन की आत्मा की व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्र प्रभु यीशु मसीह ने, जो हम पाप के बीच में थे, प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप की व्यवस्था से, उस व्यवचार की, उस मौत की व्यवस्था से प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान देकर, उस कलवरी कर उसके अपना खून देकर हमें इन सारी व्यवस्थाओं से क्या कर चुका है, वो आजाद कर दिया। उसने अपने इकलौते पुत्र को, बेटे को देकर हमें इन सारी बातों से क्या कर दिया, आजाद किया। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर बलिदान ऐसे ही नहीं दे दिया। कहता पाप बलि होने के लिए उसने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, और सारा हमारा पाप, सारा हमारा बोझ, सारा हमारा व्यवचार, पापी हृदय प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर सारा बोझ उठा लिया और उस क्रूस के ऊपर बलिदान दे दिया, ताकि हम उस दंड की आज्ञा से बच जाएं। पर आज फिर भी वो दंड की आज्ञा हमारे जीवन में प्रतिदिन लागू हो गई है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमने अब तक पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। हम आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे, हम शरीर के अनुसार चल रहे, क्योंकि आत्मा को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ना तो आत्मा को खाने की जरूरत है, ना आत्मा को कपड़े की जरूरत है, ना आत्मा को अच्छे घर की जरूरत है, ना आत्मा को पैसे की जरूरत है। आत्मा को सिर्फ जरूरत है परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने होठों से उसका बलिदान चढ़ाएं, आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ रिलेशन रखें। क्योंकि आत्मा में जब तक हम नहीं बढ़ते, तब तक हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं बनता, जब तक हम आत्मिक जीवन नहीं जीते। हालेलुया। कहता क्या प्राण रोटी से अधिक है? क्या प्राण रोटी से अधिक है? इस करके प्राणों की चिंता मत कीजिए। शरीर नाशवान है,
उसने क्या मिट्टी से तू उत्पन्न हुआ है, अब एक दिन तू मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो इस शरीर की चिंता ना करें, इस शरीर के ऊपर अपना मन ना लगाएं, सारा समय अपने बॉडी फिगर की ग्रेस में ना गवाएं। आत्मिक ग्रेस, आत्मिक वरदान, आत्मिक रीति, आत्मिक दुल्हन बनिए। जैसे हम 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ते हैं बाइबल में, 5 मूर्ख और 5 चतर थी, और जो दूल्हे से भेंट करने के लिए गई। प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, हम सब उसकी क्या है, दुल्हन है। एक दिन हमें वो दूल्हा लेने के लिए आएगा। आमीन। अब जो आत्मा में तैयार होंगे, आत्मिक रीति से तैयार होंगे, कहता वो उसी दुल्हन को चुनेगा और अपने साथ लेकर जाएगा। शारीरिक दुल्हन उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती। अगर आप आज शारीरिक हो, आप कतई भी उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। फिर आपके लिए नरक कुंड का दरवाजा खुला है। जो कहता, जो आग मैंने शैतान के लिए तैयार की है, तो कहता उस आग में तुझे भी झोंक दिया जाएगा। तो इस करके जब 5 कुंवारी 5 मूर्ख गई और दूल्हे ने आने में देर करी, दूल्हे ने आने में क्या होगी, देर हुई, तो वो क्या हो गई है, सो गई। पर जब दूल्हा आया, धूम मची। जब यीशु मसीह आएगा, धूम मचेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर का आना कहता ऐसा होगा, कहता अगर घर के मालिक को पता होता कि आज रात को चोर आने वाला है, तो कहता वो जागता रहेगा। कहता मैं इसी करके तुम्हें कहता हूँ, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, नहीं तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। ऐसा ना हो आप सोए पड़े हो और यीशु मसीह आ जाए, वो दूल्हा आ जाए, और आप सुनते ही। कहते जब दूल्हा आया, धूम मची और सब गड़बड़ा के उठे। और जो चतर थी, उन्होंने पहले ही एडवांस में अपनी कुपियों में तेल भरा हुआ था, साथ में भी लिया हुआ था। तेल दर्शाता है सामर्थ को, अमाउंटिंग को, उसकी ग्रेस को, प्रार्थना को, आत्मिक जीवन को। अब जो मूर्ख थी, उन्होंने कुपियां तो भरी और साथ में नहीं लिया। और जब दूल्हा आया तो 7 औरों से मांगने लग पड़ी, थोड़ा तेल दे दे। चतर जो थी, उन्होंने क्या, ये हमारे लिए है, ऐसा कर तू जाके क्या कर, मोल ले लो। और कहता जब वो मोल लेने के लिए निकली, दूल्हा आया, अब दुल्हन को लिया उसने, जो आत्मा में तैयार थी, प्रवेश किया। अब दरवाजा क्या हो गया, बंद कर लिया गया। हालेलुया। फिर मूर्खों ने आके बहुत खटकाया, बोलते प्रभु हम भी आ गए हैं। फिर वो नहीं खुलेगा, जितना मर्जी पीटना, बंद हो गया तो फिर बंद रहेगा। हालेलुया। तो इस करके आत्मिक लोग ही उसके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो हमें आत्मा के अनुसार चलना, शारीरिक नहीं बना, क्योंकि शरीर को तो उसने हमारी पाप की व्यवस्था को सारा कुछ अपने ऊपर बलिदान लेकर उसने उसके ऊपर दे दिया। हाँ जी, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के अनुसार ना कर सकी, शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। उसको किसने किया, परमेश्वर ने किया। हम जो काम नहीं कर सकते थे, क्या हम उसको बलिदान दे सकते हैं? हम परमेश्वर का क्रूस उठा के चलने को तैयार हैं? क्योंकि उसके वचन में लिखा, पहले अपना क्रूस उठा अब मेरे पीछे बोले। क्रूस उठाने का मतलब ये नहीं कि आप एक लकड़ का क्रूस बनाओगे उसको उठाओगे चल पड़ोगे। जो तो यीशु मसीह ने हमारे लिए से है, हमारे दुख उसके सामने कुछ भी नहीं। थोड़े से दुख में घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, बस अब तो हमारा शरीर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ये शरीर खत्म होगा, अवश्य होगा, टाइम आने पर। इस शरीर की चिंता ना कीजिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 50 साल में, 60 साल में, 120 साल तो फिर तय है ही है जो परमेश्वर ने दिए हैं। 120 साल बाद तो ये फिनिश होगा ही होगा। इसको दुनिया की कोई भी ताकत आप भी नहीं रोक पाएंगे। आप तो इस शरीर की चिंता ना कीजिए,
आत्मा की चिंता कीजिए जो इस शरीर के अंदर बसता है, क्योंकि न्याय आपके शरीर का नहीं, आत्मा का क्या करते हैं। आपके कामों के अनुसार आपका न्याय होगा, आपके काम उस जगह पर देखे जाएंगे। तो क्या आज हमारे काम आत्मा वाले हैं? नर्क और स्वर्ग में, ना स्वर्ग में आपकी बॉडी ने जाना है, ना नर्क में आपकी बॉडी ने जाना है। जाना किसने है? दोनों जगह आत्मा ने जाना है, स्वर्ग और नर्क में। आप सोचे आत्मा तो परमेश्वर ने हमारे अंदर फूका, वो तो पक्का स्वर्ग में ही लेकर जाएगा। तो अगर आत्मा के काम आपके जीवन में, आत्मिक फल आपके जीवन में, तब आत्मा आपको स्वर्ग लेकर जाएगा, नहीं तो आपका आत्मा नर्क में कर देगा। तो उसने लूसीफर के लिए तैयार किया करना था, तेरी भी आत्मा को वहीं पर। तो आज हमें क्या बनना है? शरीरिक आत्मिक बनना। क्या बनना है? आत्मिक बनना हमें। हालेलुया। शरीरिक नहीं बनना, आज हमें आत्मिक इंसान बनना। अब आत्मा की भरपूरी में आनंद और शांति है। हालेलुया। आनंद और शांति है। जहां पर झगड़े और कलेश हैं, वहां पर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। साफ बताता हूं आपको, अगर सोचे हमने 6 घंटे प्रार्थना कर ली और बाद में युद्ध कर रहे हैं, तो आत्मा हमारे बीच में नेवर। उसके बच्चे ने कहा जहां शांति और आनंद है वहां पे मेरा हालेलुया। आज हमें, क्योंकि बाइबल में लिखा है राज्य राज्य में फूट पड़ेगी, और जिस घर में कलेश और झगड़े होंगे वो नष्ट हो जाएगा और उजड़ जाएगा। हालेलुया। अगर हम आत्मा को चाहते कि हमारे घर में एंटर करें, सबसे पहले हमारे घर में शांति का होना। कहता जहाँ शांति और आनंद है वहाँ आत्मा, वहाँ प्रेम है, वहाँ कहता मैं हूँ। जहाँ प्रेम है वहाँ कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर क्या है? प्रेम और शांति। हालेलुया। हाँ। अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर, कहता अपने ही पुत्र को पापमय शरीर के अंदर बलि होने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को उसने शरीर की दिशा में धरती पर इसलिए भेजा ताकि वो हमारे पापों के लिए बलि होने के लिए, हमारे पापों को उठाने के लिए इस पृथ्वी पर सवारी से पैदा हो। कोई तो आत्मा के द्वारा हुआ। हालेलुया। पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर, पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा दी। क्या प्रभु यीशु मसीह पापी था? हम पापी थे, हमारे पापों की दंड की आज्ञा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दी गई। हमारे गुनाह, हमारे अपराध उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर जो निष्कलंक और बेदाग था, जिसने कोई अपराध, कोई गुनाह नहीं किया, मारा गया, कूटा गया, दाढ़ी तक कुटी गई, थूका गया उसके मुंह पर। किसके लिए? ये सब दंड हमारे लिए थे। ये सब दंड हमारे लिए थे। तो प्रभु यीशु मसीह को उसके पिता ने पाप में मैं बलि होने के लिए, ये हमारे सारे पाप उठाने के लिए पृथ्वी पर शारीरिक मनुष्य बनाकर उत्पन्न किया और भेज दिया, ताकि वो हमारे पापों को अपने ऊपर ले ले। आज हमारे सारे ही पाप उसने अपने ऊपर लिए हैं और अपने पिता से कुछ टाइम के लिए क्या हो गया? दूरी बना। यीशु मसीह इस बात से दुख नहीं कर रहा था कि मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा या मेरे को मौत आ जाएगी। हम डरते हैं बीमारी आ गई, महामारी आ गई, कोरोना आ गया, मसीह की हो जाना, कोरोना ना मारते, कोरोना ना हो जाएगी। कोरोना परमेश्वर के लोगों को आत्मिक हो बीमारी, इसके वचन में लिखा मैं तुझको बहेलिए के जाल से छुड़ाऊंगा, मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा, तेरे एक से 1000 तेरी दैनी और 10,000 गिरे होंगे, पर कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सिर के बाल तक गिने हुए, एक भी विपत्ति आपके डेरे के निकट नहीं आएगी। पर अगर आप शारीरिक हो,
ये तो विपत्ति क्या, विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति में विपत्ति आपके ऊपर आती रहेगी जब तक आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, उसका कल्चर, उसका रुतबा, उसके काम नहीं है, तब तक आप आत्मिक बन नहीं सकते। और हमें आत्मिक जीवन जीना है, क्योंकि हम इसीलिए बुलाए गए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार कहता चलते व्यवस्था हैं। की विधि हम में शरीर के अनुसार नहीं है, वरन आत्मा के अनुसार। हम शारीरिक इंसान नहीं है, आत्मिक इंसान है, क्योंकि खुदावंद ने हमें क्या कर लिया, चुन लिया है। क्योंकि उसके वचन में लिखा, बुलाए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। अभी बहुत लोग हैं संसार में, पर बैठे कितने होंगे, वचन कितने लोग सुन रहे होंगे, थोड़े लोग, क्योंकि खुदावंद ने उन्हें चुन लिया आत्मिक बनाने के लिए। तो आप शारीरिक नहीं है। जब आप परमेश्वर को अपने ग्रहण कर लिया, तौबा कर ली, अपने मन को खुला लिया, पापों से पश्चाताप करके आपने बैप्टिज्म लेके एक नवा जन्म ले लिया, तो आप जो पहली जिंदगी आप मर चुके हैं। बपतिस्मा लेने का मतलब है, जब हम बैप्टिज्म लेते हैं पानी के बीच में, जब हमें पास्टर डुबोते हैं, क्योंकि बैप्टिज्म में कोई एक बहुत से लोग कहते हैं क्या करना, नहाना ही है ना, क्योंकि एक टीम आई थी यहाँ पे, वो बोलते थे पानी गर्म में नहाना ही है। बपतिस्मा बहुत महत्वपूर्ण बाइबल में दिया गया। जब तक कहता मैं बालक था तो बालकों सी बातें करता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैं बालक था तो बालकों सी बातें करता था। अब मैं दूध पीने वाला नहीं, कौन क्या हो गया हूँ, भात खाने वाला हो गया हूँ। जब तक आप बच्चे हो तो बचपन में हम बैप्टिज्म नहीं दे सकते, जब तक कि बाइबल बताती है आपकी आयु 18 साल की नहीं हो जाती, तब तक आप 18 साल तक एक बच्चे, कानून भी इसको अलाउड करता है, बाइबल भी अलाउड करती है इसको। 18 साल तक हम बच्चे को बच्चा कहते हैं ना। जब 18 साल के बाद वो 19 में लगता है, तो समझ लो उस दिन से क्या हो गया, वो जवान हो गया, अब पुरुष बन गया, अब बालक नहीं गया। अब दूध पीने वाले बच्चे को आप चिकन खिला नहीं सकते, खिला दोगे, खिलाओगे तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा या फट जाएगा या बीमार हो जाएगा। तो आप 18 साल से पहले बच्चे को, जब तक उसे शुद्ध बुद्ध नहीं है, उसको आप बैप्टिज्म नहीं दे सकते, क्योंकि बपतिस्मे का मतलब है अपने पापों से तौबा करना। अभी आपने बचपन में बपतिस्मा दे दिया, वो 10 साल 12 साल को या 4 में चला गया, पाप कर रहा है, तो वो सारा दोष किसको है, बैप्टिज्म दे देना। तो बपतिस्मा लेने का मतलब है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब पहला बपतिस्मा की तीन बैप्टिज्म होने हमारे, बाइबल बयान करती है इसको। पहला बपतिस्मा जो हमारा दास, हमारा पास्टर, हमारा सेवक हमको देता, वो बपतिस्मा हमारे जीवन में काम क्या करेगा। बैप्टिज्म तो ले लेते हैं, अब बपतिस्मे का काम हमें नहीं पता कि बपतिस्मे का काम क्या है हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि बहुत से लोग इसी करके नाश हो रहे हैं। उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, उनको समझाया नहीं, क्या वचन का पता नहीं है, 2 दिन चर्चा है, तीसरे दिन चल डुबकी दी, अब यीशु मसीह का हो गया। बपतिस्मा लेने से आप यीशु मसीह के नहीं हो सकते। यीशु मसीह के तब आप होंगे जब अपना आत्मिक जीवन जिएंगे और अपनी सारा ही कुछ आप परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बैप्टिज्म का मतलब है जब पानी के अंदर हमें उतारते हैं, बीच में जब पानी के आप जाते हैं, मारे जाना और गाड़े जाना, जैसे प्रभु यीशु मसीह मारा गया और गाड़ा गया। बाहर निकलने का मतलब है जी उठना, एक नवा जन्म आपकी। बाहर निकलने का मतलब, अंदर जाने का मतलब है, बाहर आने का भी मतलब है। हालेलुया, हालेलुया। बाहर आने का मतलब है यीशु मसीह के साथ जी उठना। तो यीशु मसीह में आज से क्या है, जी उठे, अब नवा जन्म हो गया हमारा। पुराना सब कुछ आज से क्या कर दिया हमने, घर गया, दफन कर दिया। हमने बैप्टिज्म तो ले लिया, नवा जन्म तो हमने कह दिया कि हमने नवा जन्म ले लिया, प्रभु यीशु मसीह को अपने ऊपर पहन लिया। बपतिस्मा लेना, प्रभु यीशु मसीह को अपने ऊपर पहन लेना। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह को अपने ऊपर पहन लिया? क्या प्रभु यीशु मसीह के काम आपके जीवन में है? आज आप मारे गए हैं, गाड़े गए हैं, जी भी उठे हैं, तो अपने पुराने जंग को साथ लेके जी। पुराना हमारे अंदर से आज तक नहीं गया। अब जब तक पुराना
जन्म आपका खत्म नहीं होता, पुरानी चीजें आपके जीवन से नहीं जाती प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, तब तक आप नवी श्रेष्ठ नहीं बन सकते, तब तक आप पुराने ही हैं। प्रभु यीशु मसीह में आगे बैप्टिज्म ले लिया, नवा जन्म ले लिया, वो पुराने व्यभिचार, पाप, गाली देना, लड़ाई करना, झगड़े करना, बदमस्तियां करना। बाइबल में यहाँ तक लिखा है कि गंदा मजाक भी हम लोग नहीं कर सकते। जो आप घरों में मजाक ही कर रहे हैं ना, आप ये मजाक भी नहीं कर सकते हैं, तो बेहुदे मजाक आप करते हैं। आप आत्मिक नहीं, शरीर हो। आत्मा कभी भी ऊट पटांग के मजाक नहीं करेगा, करेगा? आप मजाक भी करना आपको अलाउड नहीं है। इवन यहाँ तक कि आपके कपड़े पाना भी परमेश्वर ने बाइबल में लिखा कि तेरे कैसे हो। इवन यहाँ तक कि तेरे बाल कटाने भी कैसे हो। अगर औरत के लिए, पुरुष के लिए, दोनों के लिए उसने लिखा। इवन यहाँ तक कि जो आज अपने शरीर को हम काटते फाड़ते हैं, ये भी मना है। छापे लगवाना है, जो टैटू बनवाते हैं, ये भी अलाउड नहीं है। ये शारीरिक इंसानों के काम, अगर आत्मिक इंसान है कभी भी नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जो आप थ्रेडिंग कराते हैं उसके ऊपर लिखा गाल के बाल भी निचवाना, तो उसको अलाउड नहीं है बाइबल के अकॉर्डिंग। अगर आप चलते हो, शारीरिक इंसान नहीं हो, आत्मिक इंसान हो, आत्मिक इंसान इन कामों को कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका शरीर नाशवान है। वो अपने शरीर की नहीं, अपनी आत्मा की चिंता करे। तो हम तो सारी चिंता है अपने शरीर की। अच्छा फाउंडेशन, अच्छी क्रीम, अच्छा मसाला, अच्छा आईलाइनर, क्या आत्मिक हो? आत्मा को इन चीजों की जरूरत है? फाउंडेशन, ये ब्यूटी पार्लर अच्छा नहीं है, अच्छी थ्रेडिंग नहीं करते, दूसरे में करते बड़े बड़े महंगे। बाइबल अलाउड करती कहते आपको अपने गाल के बाल भी नचवाना अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि इवन कॉस्मेटिक आईलाइनर, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, अब हिंदी में बोलते हैं सुरमा, काजल, ये भी पाना अलाउड नहीं है। मतलब ये सब कुछ आप करते तो आप शारीरिक इंसान हो। क्योंकि आत्मा को ना तो भोजन की जरूरत है, ना वस्त्र की जरूरत है, ना फैशन की जरूरत है, किसी चीज। आत्मा खुद अपने आप में एक ग्रेस है, एक अमाउंटिंग है, एक सामर्थ्य। आप जब कभी यीशु मसीह में होगे, जो ग्लो आप क्रीमें लगा के फेशियल करा के लेकर आते हो, मैं सच बताता हूँ, आप परमेश्वर में आत्मिक बन जाइए, वो ग्लो आपके ऊपर से उतरेगी, वो अमाउंटिंग उतरेगी। अब लोग देखेंगे आपके चेहरे को, ऐसा नूर होगा कि लोग देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में अगर जो कुछ लिखा, अगर हम नहीं बताएंगे, न्याय के दिन परमेश्वर ने बोला मैं तुझसे पूछूंगा, मैं तो ये भी लिखा था भी फैशन नहीं करना, तुमने बताया? बहुत से पादरी डर के मारे बोलते नहीं है कलीसिया ना। हालेलुया। पर हमें बाइबल में से लिखा, खुदा ने कहा एक बिंदु एक मात्रा भी नहीं घटानी, जो कुछ इसमें लिखा है पूरी रीति से लेकर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितना भी लिखा, साफ साफ तू इनके बीच में प्रचार कर। कल्ला दशवां तक भेंटों में नहीं टिका रहा है, आगे भी बढ़। आज हमें जरूरत है इन चीजों की, तौबा करो, मन फिराओ, अपने पापों से बचो, अंगीकार करो, परमेश्वर का राज्य। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा एक खुद अपने आप में करैक्टर है। हालेलुया। अगर आज भी आप आत्मिक नहीं है तो समझ लीजिए कि आप पुराना जीवन जिए, तो आपका अब तक उद्धार नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार शरीर का नहीं, उद्धार आत्मा का होगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक इंसान जो है वो शरीर की बातों पर मन लगाता है, और आत्मिक इंसान है जो आत्मा की बातों पे मन लगाता है। क्योंकि जो लोग शारीरिक हैं वो जब इकट्ठा होंगे तो देखना, कपड़ा, मेकअप, फैशन, इन्हीं चीजों पे, घर की बातों पर, संसार की बातों पर मन लगा होगा। और जो आत्मिक लोग इकट्ठा होते हैं फिर वो परमेश्वर के वचन को लेकर समय बिताते हैं,
संसारिक चीजों में नहीं उनका मन लगा होगा, ना संसारिक बातों में उनका मन लगा होगा। उनका मन हर समय उठते बैठते खाते पीते, रात हमें कम से कम 12:30 से ऊपर हो गए। अब कुछ सोने के लिए बच्चे इधर उधर हो गए और हम बैठे हैं, कुछ लोग मेरे पास आए 12:30 बजे तक हम बातें करने स्टार्ट हुए हैं। वो कहता, एक इंसान को उसने क्या कहता, ये घंटे ना कि जितना समय तू बितावा समझ ले ये 5 मिनट है जो परमेश्वर के साथ। कहता अब ये 5 मिनट तुझे याद रहेंगे या जिनके साथ तू 10 घंटे बिताता है। अगर शरीरिक है तो तुझे 10 घंटे वालों की बात याद रहेगी, अगर आत्मिक है तेरे लिए ये 5 मिनट काफी है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ। परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। धर्मी इंसान जो है वो सिर्फ आत्मा की बातों पर ही मन लगाते हैं, परमेश्वर के वचन पर ही उनका मन लगा हुआ था। प्रार्थना करें, उपवास करें, लोगों को वचन शेयर करें, परमेश्वर के बारे में बताएं और आत्मिक जीवन जिए। हालेलुया, हालेलुया। शरीर की बातों पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। अगर आप शरीर के ऊपर अपना मन लगा रहे हो तो आपकी शरीर और आपकी आत्मा दोनों नरक की आग में फेंक दिए जाएंगे। अगर आप प्रार्थना का व्यक्ति हैं, उपवास रखने वाले, वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, तो आप आत्मिक व्यक्ति हैं। आपकी आत्मा हमेशा अस्थिर रहेगी और स्वर्ग के बाद में प्रवेश करेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शारीरिक इंसान शरीर पर मन लगाए। हालेलुया, हालेलुया। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। अगर आप आत्मा पे मन लगाते हो, आत्मिक जीवन जी रहे हो, तो आपके जीवन में क्या होगी? शांति, आनंद, धीरज, प्रेम, ये चीजें होंगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। तो आज हम क्या कर रहे हैं? जो लोग आत्मिक नहीं है उन लोगों के लिए मैसेज है आज मेरा। आज हम ध्यान देंगे कि आज हम कर क्या रहे हैं। क्या हम आत्मिक हैं या शारीरिक हैं? जो शारीरिक है तो आज से तौबा करें और आत्मिक जीवन जीने का निर्णय लें। ये ना हो अगर आप शारीरिक हैं तो आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, लोगों को भी धोखा दे रहे हैं, इवन यहाँ तक परमेश्वर को भी धोखा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना वो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना जैसा वो परमेश्वर कहता है ना वैसा वो करते हैं, और ना हो सकता है। और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है, जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर वो सकते। परमेश्वर को खुश कर नहीं क्या आप शरीर से परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? अच्छे कपड़े पाकर परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? अच्छा फैशन करके आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या जब परमेश्वर न्याय करेगा क्या आपके कपड़े देखेगा, आपका फैशन देखेगा, आपका शरीर देखेगा? नहीं, वो आपकी आत्मा के काम देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जब भी तुम जानते हो कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। ये हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में बसता है, क्योंकि आदम को बनाने के टाइम में उसने अपनी आत्मा का सांस हमारे बीच में फूका और आदम जीवित प्राणी हो गया। आदम जानता है, इंसान जानता है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे बीच में बसा हुआ है, पर उस आत्मा को सक्सेसफुल नहीं करता, सुनाया हुआ उस आत्मा को। आत्मा तो है आपके जीवन में पर सो रहा है, शरीर जाग रहा है। शरीर को सुला दो और आत्मा को जगाओ। आज देखिए कैसे बंधन बनते हैं यीशु के सामने। तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। परंतु तुम शारीरिक दिशा में नहीं करा परंतु आत्मिक दिशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो अगर जिस किसी में प्रभु यीशु मसीह का आत्मा नहीं, अगर परमेश्वर में आपका आज आत्मा नहीं है, आप आत्मिक रीति से नहीं चल रहे परमेश्वर के साथ, मैं आपको सच बताता हूँ परमेश्वर के आप ना तो बेटे हैं ना बेटियां हैं। कहता क्योंकि इसमें लिखा, कहता जिस किसी में परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो उसका जन्म नहीं है। नहीं है। अगर आप शारीरिक जीवन जी रहे हो, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां नहीं कर सकते। आज जरूरत है हमें आत्मिक जीवन जीने की।
आत्मा के अनुसार, आत्मा के फल, आत्मिक काम करने की, परमेश्वर की व्यवस्था के अकॉर्डिंग चलने की, अधीन होने की, प्रेम करने की, एक दूसरे से मोहब्बत करने की। हालेलुया। अगर आप एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, क्योंकि बाइबल में लिखा अपने से ज्यादा तो अपने पड़ोसी से क्या कर, प्रेम रख। क्या हम प्रेम रखते हैं पड़ोसी से? क्योंकि हमारा खुद का प्रेम अपने घर में नहीं। और सबसे बड़ी व्यवस्था उसने बोली है, सबसे बड़ी व्यवस्था, अगर कहता तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता, खुश करना चाहता, पूरे दिल, पूरी जान, पूरे प्रेम, पूरी ताकत से उससे क्या कर, मोहब्बत कर। क्या आज हम परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं? पूछता हूँ मैं लोगों से, सब लोग हाथ खड़े करते हैं, हाँ हम प्यार करते हैं परमेश्वर, ऐसा प्यार करते हैं तो सारा समय अपने शरीर के ऊपर उतारते हैं। हालेलुया। हाँ, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। कहता है प्रभु यीशु मसीह तुम में है, पर शरीर पाप के कारण क्या है, मरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा तो हमारे बीच में है, पर जो हम पाप कर रहे हैं, जो व्यभिचार कर रहे हैं, जो चुगलियां कर रहे हैं, जो बुराइयां करते हैं, उसके कारण शरीर क्या हो चुका हमारा, मर चुका। परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आत्मा अगर आज आप जिंदा हो तो सिर्फ परमेश्वर की धर्म के कारण, उसके धर्म के कामों के कारण आप जीवित हो। आपकी आत्मा भी कब की मर चुकी है। हालेलुया। हाँ, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए कहता उसी का आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से क्या कर दिया, जिलाया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को भी उसके पिता के आत्मा ने जी उठने पर विवश कर दिया, वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। अगर आप चाहते हैं कि आप जी उठे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें, कभी आपके ऊपर मृत्यु ना आए, तो आप शारीरिक नहीं आत्मिक इंसान बनिए, आत्मा के अनुसार जीना सीखिए, आत्मा के अनुसार चलना सीखिए। हालेलुया। हालेलुया। तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को कहता हूं, जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है वो तुम्हारी नश्वर देहों को, पाप वाली देहों को क्यों ना मुर्दों में से जिलाएगा, क्यों ना तुम्हें नरक से बचाएगा, आमीन, क्यों ना तुम्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराएगा। और जब आप शरीर पर मन लगाना छोड़कर आत्मा पर मन लगाएं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि हम शरीर के कर्जदार, ਅਸੀਂ शरीर के कर्जदार नहीं है क्या, शरीर का साढ़े उत्ते एक कर्जा है यीशु मसीह का, वो कर्जा साढ़े शरीर से नहीं है, साड़ी आत्मा के उत्ते वो कर्जा है जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू दे के सानू की कीता, खरीदा होया। ਅਸੀਂ खरीदा उस परमेश्वर के पवित्र लहू दी, उन्हें साड़ी आत्मा नू अपना लहू दे के खरीदा है। क्योंकि अपने उत्ते साढ़े पाप की दंड दी आज्ञा के सारे पाप अपने उत्ते चक के सानू अपने पापा तो उन्हें की कीता, मुक्त किया, आजाद किया पापा तो। और असी फिर भी आज की ये पाप दे फंसे रहे, क्योंकि असी आत्मा दे नहीं शरीर के अनुसार चलते। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हालेलुया। अगर कहता शरीर के दिन अनुसार दिन काटते हो तो तुम अवश्य मरोगे, हमेशा के लिए मौत। अगर आत्मा के अनुसार हमेशा के लिए जीवन, क्योंकि वचन में लिखा कहता मैं आया इसलिए कि तुम जीवन पाओ और बहुत का जीवन पाओ। हालेलुया। हाँ, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे कहता होगा जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, आत्मा से मार सकते हैं हम देह की क्रियाओं को, पाप को, हर चीज को आत्मा से मार सकते हैं। हालेलुया। तो जीवित रहोगे, तो आप स्वर्ग में जाके जीवित रहोगे, नहीं तो पर आपकी आत्मा आपका शरीर दोनों नरक में फेंक दिए जाएंगे, जहाँ सदा का रोना, सदा का दांत पीसना, सदा का विलाप। क्या चाहते हो ऐसा जीवन? हालेलुया। इसलिए
कि जितने लोग परमेश्वर में आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर में आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, वो ही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। बेटियां हैं। हालेलुया। अगर आप आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे तो आज से समझ लो कि आपका रिश्ता तो यीशु मसीह के साथ नहीं। हालेलुया। हाँ। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, कहता क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि तुम भयभीत हो, तुम्हारे दिलेरी का आत्मा मिला है। आमेन, दिलेर हो। आमेन, आमेन। हालेलुया। परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। जिससे हम हे अब्बा, हे पिता, हे रब्बी साडे उद्धारकर्ता, साडे मुक्तिदाता, साडे जीवन दे मालिक ते खालिक, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੰਤ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਦੀ ਆਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ लूसीफर ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਉਸ ਸਵਰਗਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ मैं ਹਾਂ ਉੱਥੇ तुसी भी मेरे नाल होवोगे। कितने लोग चाहते हैं उसके साथ होना। हालेलुया। उसके साथ हम तभी हो सकते हैं जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है आत्मा ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की क्या है? आत्मा तो हमें गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, पर शरीर हमारा दुर्बलता के कारण हमें उसके बेटे बेटियां होने का अधिकार हमसे छीनता है। जब हम शरीर पर मन लगाते हैं, आत्मा तो गवाही देता है परमेश्वर का जन है, तो परमेश्वर को ग्रहण कर चुका है, आज से तो उसका बेटा बेटी है, पर शरीर खींचता है। हालेलुया। क्योंकि शरीर नहीं चाहता ना क्योंकि आत्मा जो स्वर्ग में जाए, चाहता आपका आत्मा भी मेरे साथ नरक में जाए। हालेलुया। हाँ। और यदि संतान है तो वारिस भी। अगर हम संतान है तो वारिस भी होंगे उसके बाद जी के हम। अगर आत्मिक जीवन जी रहे हैं आप, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, तो हमें उसके वारिस होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, उसके राज्य के वारिस होने से। क्योंकि उसने कहता है इस धरती का अधिकार मैं तुमको देता हूँ, उस स्वर्ग का अधिकार कहता तुमको मैं देता हूँ, उसके तुम क्या हो? वारिस हो। वारिस है हम। अगर आप चाहते ये अधिकार आपसे ना छीना जाए तो शरीर की इच्छाओं को क्या कर दो? माफ दो। शरीर की क्रियाओं को माफ दो, आत्मा की क्रियाओं को अपने अंदर जगा दो, उस ज्योति को जगा लो, जगत की ज्योति। हालेलुया। हाँ। वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं कि परमेश्वर के अतः मसीह के संगी वारिस, पूरे वारिस हैं। जजात में उसकी पक्का कब्जा है हमारा, पक्के अधिकारी हैं उसकी जजात के। आमेन। क्योंकि हम उसके क्या हैं? बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। तो कई दफा जब बेटा या बेटी वफादार नहीं होता, हम देखते हैं जो शरीर पिता है हमारा अपनी संपत्ति से क्या कर देता हमें? बेदखल। अगर आप शरीर हो तो यीशु मसीह भी आपको बेदखल कर चुका है। अगर आत्मिक हो तो आपकी अपनी संपत्ति का वारिस बना चुका है, वारिस हो उसकी संपत्ति। और उसकी संपत्ति क्या है? नर्क। उसकी संपत्ति है स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। आप उस राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। आपको दुनिया की कोई ताकत न्याय के दिन रोक नहीं पाएगी, यहाँ तक परमेश्वर भी नहीं रोक पाएगा आपको। वो विषय हो जाएगा आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए। हालेलुया। कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं कहता है जब हम उसके साथ क्या उठाएं? दुख उठाएं। तो दुख उठाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हालेलुया। हाँ। तो उसके साथ महिमा भी पाए। उसके साथ महिमा, अगर प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया तो महिमा भी पाएगा, आदर के योग्य भी है। और हम भी जब उसके साथ दुख उठाएंगे तभी हम, वचन में जो कुछ लिखा झूठ नहीं है, सच है। उसमें लिखा अगर दुख उठाए तो महिमा भी पाओगे। अगर लोग चाहते हैं आज हम महिमा पाएं तो दुख उठाइए। मैं अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहूँगा, मैं बताता हूँ मेरी परिस्थिति, काफ़ी दिन से मैं
बीमार चल रहा हूँ, कम से कम 15 दिन हो चुके थे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक जगह पे खड़े होकर प्रार्थना की, एक डॉक्टर की दुकान में, कि प्रभु यीशु मसीह तेरा आत्मा आज इस जगह पे काम करे, ये जो मैं दवाई लेके जाऊँ मेरे जीवन में, क्योंकि दुआ अब दोनों काम करेगी। आज के बाद परमेश्वर इस दवाई से बेच गई, मैं सच करता हूँ, चलता हूँ। आमीन। हालेलुया। अब मैं उस परिस्थिति में भी, जब मैं गले में स्वाइनिंग थी, बोल नहीं पता, मैं तब भी इबादत करने गया। ये कहते पास्टर हमने मीटिंग रखी, आप तो ठीक, मैं ठीक। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप दुख में भी उसके साथ बने रहो, तो आप महिमा पाएंगे। आमीन। अगर मैं बना रहा तो अच्छे गई पाई यीशु मसीह के नाम। अब मेरे लिए बहुत से लोगों ने प्रार्थना रखी, उपवास रखे, क्योंकि वो प्रार्थनाएं हमें बचाती। मैं सबको कहता हूँ, लोग मुझे बोलते कैसे हैं, मैं कहा आपकी दुआएं, वो कहते बासी हमारी नहीं, आपकी दुआएं चाहिए। मैं कहा नहीं, लोगों की दुआएं मेरे चाहिए। हालेलुया। जो बैक पावरफुल होती है ना, शैतान जब भी वार करेगा आपके सामने से नहीं करेगा। आप सामने से स्ट्रांग हो, पीछे से आप कमजोर हो, पीछे से वार करेगा, तो मेरी बैक भी पावरफुल है, लोग मुझे हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का जो मेरे लिए उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को आशीष बरकत दे, वो बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। अब वो स्वर्ग के बाद के अधिकारी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, हालेलुया। कुछ कहता है भी इस नहीं। समय के दुख और क्लेश उसके सामने कुछ भी नहीं है, जो महिमा हम पे प्रकट होने वाली यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। ये दुख जो आप उठा रहे हो, जो क्लेश है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा जब आप आदमी की उसके सामने कुछ भी नहीं, तुच्छ है ये चीजें सब कुछ। आप महिमा पाएंगे यीशु मसीह के। आमीन। आप एक पौधा पाएंगे यीशु मसीह के। आमीन। आपके खाने ब्लेस होंगे यीशु मसीह के। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो हो रही है। हालेलुया। हालेलुया। बड़ी बेसब्री से परमेश्वर इंतजार करता है। हालेलुया। हालेलुया। एक चीज जब हम यहाँ पे नोट करते हैं तो देखिए उसने बार बार लिखा पुत्र। अब जब हम मत्ती की किताब 6 अध्याय को पढ़ते हैं उसमें भी लिखा पुत्र, बेटे लिखा बेटे। हालेलुया। अब हम देखते हैं हम उसके बेटे और बेटियां, क्योंकि जिस पुत्र को परमेश्वर ने बनाया अपने हाथों से, उसी के बीच में से उस बेटी को उत्पन्न किया। क्योंकि नर के बीच में से औरत को परमेश्वर ने मिट्टी से नहीं बनाया, इसी करके वो कहता मेरे बेटे, कहता मनुष्य के पुत्र की बेटियां, परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य के पुत्र की बेटियां उत्पन्न हुए। जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं 6 अध्याय के अंदर, तो मनुष्य के पुत्र क्या, परमेश्वर के पुत्र। अब उनसे जो बेटियां उत्पन्न हुई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुत्र को बनाया, उसके बीच में से फिर नारी को, औरत को बनाया, बेटियों को। हालेलुया। तो यहाँ भी उसने 2 बार लिखा है, कहता उसके परमेश्वर के पुत्र समाज के अधिकारी होंगे। हालेलुया। 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 आपको जैसे कि परमेश्वर इस वचन के साथ आपको आशीष दे और बरकत दे, आप 100 गुना फल पाए। और एक छोटा सा गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। यीशु दे दरबारे जाके शीश निवाना पैना, जग पावे उसे जावे, उसनू मरना पैना। यीशु दे दरबारे यीशु दे दरबारे जाके शीश निवाना पैना, जग पावे उसे जावे, यीशु नु मनाना पैना, यीशु दे दरबारे। यीशु दे दरबारे
करदा गुनाह वाला करदा गुनाह वाला करदा गुनाह वाला तो हटाना पैना जग पावे से जावे यीशु नु मनाना पैना यीशु दे द्वारे शीश निवाना पैना जग पावे से जावे यीशु नु मनाना पैना यीशु दे द्वारे तेरी उस जेड़े बंदे तू पछतावेगा तेरे उस मेरे बंदे तू पछतावेगा सदा दे हनेरे आजे छुट्टियां तू जावेगा सदा दे हनेरे आजे छुट्टियां तू जावेगा अखियां दरोड़ा अखियां दा रोना आते दंदियां दा पीड़ा पैना यीशु दे द्वारे मनाना पैना यीशु दे द्वारे यीशु दे दरबारे जाके शीशे निवाना पैना जग पावे रुसे जावे यीशु नु मनाना पैना यीशु दे द्वारे कच्चियां नीलां वाले ते नहीं खड़े रहने कच्चियां नीलां वाले उठे नहीं खड़े रहने हर बरसाता नाले देखना निकलते हर बरसाता नाले देखना निकल पैने पत्तियां नीलां वाले सदा खड़े रहने पतियां निया वाले सदा खड़े रहणगे यीशु ते भरोसा जीदा सदा सुखी रहने यीशु ते भरोसा कीता सदा सुखी रहणगे यीशु दा मसाला है यीशु दा मसाला तेनू यीशु दा मसाला तेनू उते लाना पैना जग पावे रुसे जावे यीशु नु मनाना पैना यीशु दे द्वारे यीशु दे द्वारे आके शीश निवाना पैना जग पावे रुसे जावे यीशु नु मनाना पैना यीशु दे द्वारे हालेलुया जितने लोग जिस जिस जगह पर बैठे अपने हाथों को उठाइए अपने हाथों को बंद करेंगे और खुदा के पवित्र कलाम के लिए वचन के बीच में जो सुना हमने इसमें प्रार्थना के बीच में जाएंगे। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करूँगा सबके लिए जितने लोगों ने ऐसा पवित्र कलाम सुना उन सब पर आज परमेश्वर का अनुग्रह। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा सामर्थ्य परमेश्वर खुदा मैं आपका दास हूँ मैं आपकी बात खजूरी में आता हूँ। अब जो लोग खुदा मंदा तेरे कलाम को सुने उनको आपकी बात उपस्थिति में लेकर आता मेरे परमेश्वर के पुस्तक चरणों में दंडवत करके हम सब मिलकर मेरे परमेश्वर खुदावंदा ताकि आपका अनुग्रह आपका फजल हम पर उतरे खुदावंदा और जो आज का पवित्र वचन हमारे जीवनों में बीजा गया मेरे परमेश्वर 30 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके आए खुदावंदा। आज के वचन को सुन के खुदावंदा आत्मिक रीति से आत्मा के अनुसार चलने वाले बने खुदावंदा मेरे परमेश्वर। आत्मिक जीवन जिए खुदावंदा। आज से हम दुनियावी चीज़ों को अपने जीवन से नाश करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम क्यों में खुदावंदा मेरे परमेश्वर। हमारा दिल हमारा दिमाग हमारी सोच हर समय खुदावंदा तेरे आत्मिक वरदानों पर लगी रहे खुदावंदा और तू अपने आत्मिक वरदानों फलों से हमको भर मेरे परमेश्वर खुदावंदा। मेरे परमेश्वर जो बीमार है वो चंगे हो यीशु मसीह के नाम में। कैंसर रसोलियाँ पथरियाँ द नेम ऑफ द जीसस इसी समय जाने पर खुदावंदा मेरे परमेश्वर हर एक बंधन हर एक शराब टूटे है यीशु मसीह के नाम में खुदावंदा मेरे परमेश्वर खुदावंदा। तेरी बड़ी सामत उन लोगों को छुए खुदावंदा जैसे अपने 38 साल के रोगियों का उठ मंजी चुकते हुए पाप क्षमा हो वो चलने न पड़ा जो खुदावंदा व्हील चेयरों पे खड़े हो जाए स्टैंड अप द नेम ऑफ द जीसस खुदावंदा पैरों में जाना है यीशु मसीह के नाम में।
जो वेंटिलेटर पर है वो आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। जो कोमा से बाहर आ जाए खुदावंदा, जो कोरोना पीड़ित है वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम पे खुदावंदा। जिनको सांस लेने में तकलीफ है वो बीमारी चाहे थायराइड, शुगर, डायरिया, निमोनिया, टाइफाइड, पीलिया, गठिया पाई, हर एक बीमारी जा द नेम ऑफ द जीसस। मैं हुक्म करता हूँ उसको चल छोड़ निकल इसी समय बॉडियाँ फ्री हो यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो। कब्जे का गंदा आत्मा द नेम ऑफ द जीसस, नशे का गंदा आत्मा द नेम ऑफ द जीसस। सारे भाई को प्रभु ये लोग के आपके जीवन को जिए प्रभु, आपकी इच्छा आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में हुई होती पृथ्वी पर भी हो, हम सबकी जीवन में हुई हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और ग्रहण को। आप जय मसीह की गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। आप घर से यीशु मसीह के नाम में आने वाले सब्बात के दिन आप गवाहियों के साथ खड़े होंगे। आमीन।